हाय निटर्स, मैं अनीता मौर्य अपने चैनल बिगिन विद अनीता में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये सिंपल सा स्ट्रॉबेरी डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। देखने में कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है, पर बनाने में उतना ही आसान है। अगर आपने सिर्फ इतना पोर्शन लर्न कर लिया तो उसके बाद आपको सिर्फ स्ट्रॉबेरी को ट्रांसफ़र करना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और ये डिज़ाइन आगे बढ़ता जाएगा। ये किड्स स्वेटर के लिए बहुत ही सूटेबल डिज़ाइन है। आप चाहें तो किड्स स्वेटर के सिर्फ बॉटम में डालें, बॉर्डर एरिया मतलब इस तरीके से बनाएं और बाकी प्लेन एरिया बनाएं, तो भी ये बहुत सुंदर लगेगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप मेरे सभी नए वीडियो तुरंत देख सकें। तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इस डिज़ाइन के लिए मैंने 3 के मल्टीपल में फंदे लिए हैं और 2 फंदे एक्स्ट्रा डिज़ाइन के ही हैं, ये एक्स्ट्रा भी। तो 3 के मल्टीपल में फंदे डालें और 2 एक्स्ट्रा लें, प्लस एक साइड का एक्स्ट्रा फंदा भी लिया है मैंने एजेस के लिए, किनारी के लिए। ये मेरी फर्स्ट रो है, राइट साइड रो है। पहले फंदे को मैं स्किप करूँगी और 2 फंदों को उल्टा बुनाई करूँगी। धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक सीधा, 2 उल्टे। इस तरीके से एक सीधा और 2 उल्टा बुनते हुए इस राइट साइड को मैं कंप्लीट करूँगी। लास्ट के 2 फंदे उल्टे बुनाई करने के बाद मैं एज को सीधा बुनूँगी राइट साइड से। फर्स्ट रो कंप्लीट हुई। सेकंड रो रॉन्ग साइड के लिए, रॉन्ग साइड पे पहले फंदे को स्किप करेंगे और ये 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं यहाँ पे, तो इनको सीधा बुनेंगे और एक फंदा उल्टा दिख रहा है, इसको उल्टा बुनेंगे। तो 2 सीधा, एक उल्टा बुनेंगे इस रॉन्ग साइड पे। इस तरीके से सेकेंड रो को बनाते जाएंगे। एंडिंग पे 2 फंदे सीधे बुनाई करने के बाद लास्ट के फंदे को मैं उल्टा बुनूंगी रॉन्ग साइड से हमेशा। ये इस तरीके से दिखाई देगा बनने के बाद रॉन्ग साइड से। ये राइट साइड है। अब हम थर्ड रो पे हैं, राइट साइड रो पे। पहले फंदे को तो स्किप करेंगे, 2 फंदों को उल्टा बुनाई करेंगे। अब जो ये सीधा दिख रहा है, धागा पीछे करके अब जो ये सीधा दिख रहा है, इसमें हम फंदों को इंक्रीज करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। हमने एक लूप में 5 फंदे बना दिए हैं एक लूप के। अब धागा आगे करके 2 फंदों को उल्टा बुनेंगे, एक को सीधा बुनेंगे, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, और अब इस गैप में एक को हमने छोड़ दिया है। इस गैप में हमने कुछ नहीं किया, इस सीधे वाले गैप में एक को छोड़ के दूसरे वाले गैप में फिर से हम फंदों को इंक्रीज करेंगे। 1 2 3 एंड 4 एंड 5। इस तरीके से धागा आगे, 2 सीधे, धागा पीछे, एक गैप देंगे सीधे का, 2 उल्टे, धागा पीछे, फिर से हम इंक्रीज करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5।
इस तरीके से बनाते हुए इस राइट साइड रो को हम कंप्लीट करेंगे। एंडिंग पे 2 उल्टा और 1 सीधा। थर्ड रो कंप्लीटेड। ये जो हम सीधा वाला फंदा छोड़ रहे हैं, ये इंक्रीज्ड है, ये इंक्रीज्ड है और ये बीच का सीधा छोड़ रहे हैं, इसमें बाद में जाके हम ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। ये 5 इंक्रीज्ड लूप वाला, अभी फ़िलहाल वो ब्लैंक रहेगा। फोर्थ रो रॉन्ग साइड रो, पहले फंदे को स्किप करेंगे। ये तो सीधे दिख ही रहे हैं 2 साइड वाले। फिर उसके बाद ये जो हमने यहाँ पे, इसको पहले उल्टा बुन लेते हैं। एक को, ये जो सीधा दिख रहा था, एक स्किप करेंगे, 2 सीधे साइड वाले और एक उल्टा ये वाला। ये जो सीधा दिख रहा है इसको मैंने उल्टा बुन लिया है ताकि वो सीधा ही रहे। अब धागा पीछे करके हम यहाँ पे इन सभी लूप्स को, ये जो लूप्स दिख रहे हैं 2 + 5 7 एंड 2 9 लूप्स को हम सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 5 तो डिज़ाइन वाले हो गए, 2 साइड वाले, 2 सीधे। धागा आगे करके एक उल्टा आया है, फिर गैप के फिर से 9 लूप्स हमारे आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। फिर गैप का सीधा वाला ये आ गया है, तो इसको धागा आगे करके उल्टा कर लेंगे। फिर से 9 लूप्स आ गए हमारे। ये देखिए 9 लूप्स कैसे बन रहे हैं, ये देखिए, ये गैप वाला सीधा, फिर 9 लूप्स ये डिज़ाइन वाला, फिर ये गैप वाला सीधा, फिर 9 लूप्स ये डिज़ाइन वाला। इस तरीके से बनाते हुए इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। ये हमारी 4th रो है और इस 4th रो की तरह ही सेम 6th रो और 8th रो बनेगी। सेम 4th रो में क्या किया था हमने, 4th रो मेरी कंप्लीट हो गई है। हमने साइड का एक स्किप किया था, फिर 2 उल्टा बुना, सीधा बुना, फिर एक उल्टा और उसके बाद 9 सीधा, एक उल्टा, 9 सीधा, एक उल्टा, 9 सीधा, एक उल्टा बुनाई किया है। अब मैं 5th रो पे हूँ, राइट साइड रो पे। पहले फंदे को तो स्किप करूँगी, फिर उसके बाद ये 9 उल्टे दिख रहे हैं, 9 उल्टा बुनाई करूँगी। 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 उल्टा, हाथ धागा पीछे करके एक सीधा, फिर से 9 उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। धागा पीछे एक सीधा। इस तरीके से इसको बनाती जाऊंगी। 9 फंदों को उल्टा बुनने के बाद एक सीधा है, फिर मेरे साइड के लूप्स हैं, उनको मैं नॉर्मल बुनाई कर लूँगी। 2 उल्टा और एक एज सीधा। ये इस तरीके से दिखाई देगा 5th रो राइट साइड रो के बाद। अब 6th रो सेम एज 4th रो रिपीट करूँगी मैं। 4th रो को साइड वाले पहले एज को स्किप करूँगी, 2 फंदे सीधे साइड के। अब मैं एक उल्टा
और 9 सीधा बुनाई करूँगी 4th रो की तरह, सेम एज 4 रो। दिस इज़ माई 6th रो। अब एक उल्टा धागा पीछे, 9 सीधे, ये मेरी 6th रो है, रॉन्ग साइड रो। 6th रो कंप्लीटेड। 7th रो, 7th रो को 5th रो की तरह बनाएंगे, सेम एज 5th रो। आई एम रिपीटिंग माई 5th रो। 9 उल्टे फंदे, और धागा पीछे करके एक गैप का सीधा। 9 फंदे उल्टे, और गैप का एक सीधा। इस तरीके से दिखने लग जाएगा, उभरने लगेगा डिज़ाइन। 7th रो कंप्लीटेड। 8th रो रॉन्ग साइड रो। फिर से हम अपनी 4th रो को रिपीट करेंगे। 8th रो सेम एज 4th रो, साइड के 2 सीधे। अब एक उल्टे के बाद 9 सीधे फंदे, इस तरीके से बनाते हुए इस 8th रो रॉन्ग साइड रो को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। 8th रो कंप्लीट हुई। अब हम 9th रो पे हैं, राइट साइड रो पे। इस 9th रो पे हमें 2 काम करने हैं। एक तो यहाँ पे जो 5 लूप हमने बढ़ाए थे उनको डिक्रीज़ करना है, और इस वाले सीधे निट पे हमें 5 निट बढ़ाने भी हैं। 5 यहाँ हम डिक्रीज़ करेंगे 5 लूप्स को, 5 लूप्स डिक्रीज़, 5 लूप्स इंक्रीज़ हियर। पहले फंदे को स्किप करते हैं। 9th रो है, राइट साइड रो है। धागा आगे करेंगे, 2 साइड के फंदे तो उल्टे रहेंगे, धागा पीछे करेंगे, और अब हम ये बीच के 1 2 इनको साइड छोड़ के 1 2 3 4 5 इनको एक करेंगे। कैसे करना है, धागा ऐसे पकड़ लेती हूँ मैं इस हाथ से, और इन 5 को क्रोशिए पे लेके 3 4 और ये 5 5 को क्रोशिए पे लेके इनको बांध दूंगी, यान पुल करूंगी और ऐसे बांध दूंगी। और इसको इस पे ले लेते हैं। अब बांधने के बाद धागा आगे करेंगे और साइड के 2 उल्टे, धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पे 5 को इंक्रीज़ करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। मतलब डिज़ाइन जो है अब ट्रांसफ़र हो गया है। डिज़ाइन अब यहाँ से यहाँ इस वाले एरिया में, इस वाले निट पे ट्रांसफ़र हो गया है।
और ये डिज़ाइन जो है कंप्लीट हो गया है। स्ट्रॉबेरी कंप्लीट हो गई है। धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, इस वाले हाथ पे ले लेंगे अब, और अब क्रोशे की हेल्प से 1 2 3 4 5 इन लूप्स को बांध देंगे। धागा आगे करके साइड के 2 फंदे उल्टे, फिर से इंक्रीज करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। इस तरीके से इस 9th रो को हम बनाएंगे। डिज़ाइन यहाँ पे बंद हो रहा है तो एक डिज़ाइन यहाँ पे चालू हो रहा है। एक की एंडिंग है तो एक का स्टार्टिंग है। ये इस तरीके से हमारी स्ट्रॉबेरी जो है बन जाएगी। 9th रो कंप्लीट हुई। डिज़ाइन एक बंद हुआ तो दूसरा डिज़ाइन शुरू हो चुका है। अब 10th रो पे हूँ। 9 फंदों को मैं सीधा बुनूंगी। 2 साइड के 3 4 5 6 7 8 और 9 लूप्स। पहले को स्किप किया और 9 लूप्स को निट किया। एक फंदा बीच का उल्टा आएगा। अब ये वो फंदा है जो हमने 5 का एक किया है, मतलब स्ट्रॉबेरी के टॉप वाला 5 को जिसको एक किया है, ये वो फंदा है, उसको हम उल्टा बुनाई करेंगे। धागा पीछे करेंगे। 9 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। धागा आगे, एक उल्टा, टॉप ऑफ द स्ट्रॉबेरी 1 पर्ल, 9 knit again 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। 10th रो कंप्लीट हुई है। 10th रो कंप्लीट होने के बाद एक कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब यानी कि हमारी जो स्ट्रॉबेरी है वो यहाँ बनेगी, यहाँ 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 यहाँ, और ये गैप का, इसके ऊपर का गैप जो है निट रहेगा, ये निट रहेगा। यानी कि हमें अब 5th रो से रिपीट करना है पैटर्न को। 5th 6th 7th 8th 9th 10th आपको ये लाइनें अब रिपीट करनी है। आई एम रिपीटिंग 5th रो। ध्यान दीजिएगा, जिसमें हमने क्या किया था, साइड के 2 उल्टे हैं। अब एक सीधा टॉप ऑफ द स्ट्रॉबेरी, 9 उल्टे फंदे आएंगे। और एक सीधा आएगा इस तरीके से। ये मैं 5th रो को रिपीट कर रही हूँ। आई एम अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम द 5th रो एंड आई विल रिपीट 5th 6th 7th 8th 9th 10th रो अगेन। और ये डिज़ाइन आगे ऐसे बनता जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको स्ट्रॉबेरी की लाइंस को कंप्लीट कर लिया है। अब ये क्लोजिंग के रो पे है, यानी कि एज 9th रो हम निट करेंगे। यहाँ पे मैंने इसको 5th 6th 7th 8th
रोज़ की तरह निट कर लिया है। आई हैव knitted as 5th, 6th, 7th, 8th row, not same as, बस just like 5th, 6th, 7th, 8th rows. Now I am at 9th row. 9th row means I am going to knit like 9th row, not same as. यहाँ पे हम इंक्रीज़ भी करेंगे और डिक्रीज़ भी करेंगे। फर्स्ट वी आर गोइंग टू इंक्रीज़ आवर लूप्स 1, 2, 3, 4 and 5। 5 लूप्स इंक्रीज़ करने के बाद धागा आगे करेंगे 2 उल्टे। इंक्रीज्ड के दोनों साइड उल्टे 2 फंदे जरूर आएंगे। अब उसके बाद हमारी स्ट्रॉबेरी है जिसको हमें अब बंद करना है। धागा पीछे करेंगे। 9th रो की तरह बना रहे हैं। हम 5 को डिक्रीज़ कर रहे हैं तो 5 को इंक्रीज़ कर रहे हैं। In this row 5 loops are going to increase and 5 loops are decreasing here। अब इसके साइड के 2 फंदे उल्टे आएंगे और इसमें 5 लूप्स इंक्रीज हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5 इस तरीके से। फिर से ये क्लोज़ हुआ है तो ये ओपन हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतना निटिंग कर लिया है। मैं स्ट्रॉबेरी को ऐसे ट्रांसफ़र करती गई हूँ और ये डिज़ाइन आगे बढ़ता गया है। पहले मैंने यहाँ बनाया था, फिर यहाँ बनाया, फिर इस निट पे बनाया, फिर इस निट पे बनाया। आपको बस ये याद रखना है कि जिस रो में आप इसको क्लोज़ करेंगे, इसको डिक्रीज़ करेंगे 5 लूप्स को, उसी रो में 5 लूप्स को आप इंक्रीज़ भी करेंगे। यहाँ डिक्रीज़ होगा, यहाँ इंक्रीज़ होगा, यहाँ डिक्रीज़ होगा, यहाँ इंक्रीज़ होगा 5 लूप्स। और इसकी कितनी निट है मैं बता देती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 उल्टी निट दिखने वाली लाइनें बनाने के बाद आप नेक्स्ट रो में, राइट साइड रो में, ये डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग वाला पार्ट स्टार्ट करें। अगर आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन क्लिक करके मेरे सभी नए वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।